इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं, मान लो आपका थर्ड लॉर्ड और आपका सिक्स्थ लॉर्ड दोनों ही एक साथ आते हुए कंजक्शन में होते हुए आपके सप्तम भाव में बैठे हो आपके लगन चार्ट में। तो ये कंजक्शन आप पर कैसा प्रभाव डालेगा? देखिए, ज्यादातर केसेस में ये हो सकता है कि जो आपका थर्ड लॉर्ड है वो सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत है, लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड के आने से यहाँ चुनौतियां काफी ज्यादा आ जाती हैं। अब ऐसा जो मैरिज होगा, आपका मैरिज का असर आपकी डेली लाइफ और रूटीन पर काफी ज्यादा पड़ेगा। ऐसे में जीवन साथी आपकी लाइफ में काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा ला सकता है, भले ही कैरियर के थ्रू भी और आपके रिश्ते के थ्रू भी। इस प्रकार का जीवन साथी है तो आप अपने वर्क प्लेस पे काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि सिक्स्थ लॉर्ड किस प्रकार का प्लेनेट है और सिक्स्थ लॉर्ड वास्तव में यहाँ कैसे स्थिति में बैठा है, या फिर थर्ड लॉर्ड भी किस प्रकार का प्लेनेट है और वो यहाँ आने के बाद क्या वक्री तो नहीं है, क्या अस्त तो नहीं है। इसी प्रकार से आपका सिक्स्थ लॉर्ड भी ऐसी स्थिति में है या नहीं। देखिए, थर्ड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड वैसे दोनों मिल जाएं, अगर कंजक्शन में अगर आ जाएं, तो जीवन साथी आपको चुनौतियों से दूर ले जाने में कहीं ना कहीं सहायता जरूर करता है। लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड को आपको सबसे ज्यादा यहाँ प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि नॉर्मली हम सिक्स्थ लॉर्ड का जो प्लेसमेंट है सेवंथ हाउस में वो उतना अच्छा नहीं मानते। तो आपके रिलेशनशिप में भी काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा कभी कभी रह सकती है, या तो फिर आपके कैरियर की वजह से आपका रिलेशनशिप बैडली हार्म हो सकता है। इस वजह से अब जो प्लेनेट विशेष है उस पर भी आपको विचार करना चाहिए कि आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो किस प्रकार का है और आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लेनेट है, और दोनों में आपस में जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है। वास्तव में थर्ड लॉर्ड यहाँ है सेवंथ हाउस में, तो आपके जीवन साथी के साथ अब आपकी अंडरस्टैंडिंग, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन या उनके साथ आपका वार्तालाप आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। तो हो सकता है कुछ केसेस में आपका जीवन साथी आपको आपके रूटीन में सहायता करे, आपके ऑफिस के कार्यों में वो आपको सपोर्ट करे, या आपकी लाइफ में जितना भी संघर्ष आता है, जितने भी चुनौतियां या जितने भी समस्याएं आती हैं उनसे पार पाने में जीवन साथी आपकी हेल्प करे। क्योंकि थर्ड लॉर्ड को हम इसी हिसाब से लेते हैं कि थर्ड लॉर्ड आपका स्वयं का एफर्ट भी बताता है। वास्तव में थर्ड लॉर्ड अगर आ गए यहां पर तो वो जीवन साथी को ज्यादा सक्षम बनाएगा। इसके साथ साथ जीवन साथी काफी टैलेंटेड भी हो सकता है। अब यहाँ सेवंथ लॉर्ड का इंपॉर्टेंस आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और सेवंथ लॉर्ड मान लो अगर आपका बहुत ही वेल प्लेस्ड है या सेवंथ लॉर्ड का संबंध आपके थर्ड हाउस से बन रहा है, तो आपके लिए ये कंजक्शन मोस्टली सपोर्टिव होगा। लेकिन इससे आपकी हेल्थ भी प्रभावित होगी। हो सकता है कभी कभी जीवन साथी बहुत ज्यादा कर्ज में हो आपका, या तो फिर जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ में कर्ज बढ़ जाए, आपके लिए आर्थिक रूप से कुछ चुनौतियां आ जाएं। इसके साथ साथ आपका कैरियर वाइज कुछ उतार चढ़ाव हो। ऐसे केस में जब भी आप कहीं भी जॉब वगैरह कर रहे हैं या अपना कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह भी अगर कर रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। और जो जीवन साथी आपके लाइफ में आ रहा है, जिसके साथ आप मैरिज कर रहे हैं, वो किस प्रकार का इम्पेक्ट अब आपकी लाइफ में डालेगा। देखिए, सिक्स्थ लॉर्ड का सेवंथ हाउस में आना अगर आप मैरिज के बाद बिजनेस वगैरह करने के लिए देखते हैं तो पार्टनरशिप के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। कर्ज वगैरह हो सकता है, या कोई आर्थिक रूप से गलत फैसला होने की वजह से आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है। बेसिकली जो थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड के सेवंथ हाउस में आने से हालांकि बिजनेस को लेकर काफी अच्छी स्थितियां बनती हैं, और अगर थर्ड लॉर्ड सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत हो या तो थर्ड लॉर्ड यहाँ पे बहुत ही वेल प्लेस्ड हो, ऐसे केस में आपका जीवन साथी आपको बिजनेस करने या बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उनमें आपके काफी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड के यहां आने से जो स्थितियां हैं वो पूर्णतया बदल जाती हैं। तो ऐसे में आप ये देखेंगे कि मैरिज होने के बाद कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। आपकी लाइफ में जो जो भी चुनौतियां आ रही हैं उनके प्रति आप बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। अगर आपका लग्नेश भी बहुत मजबूत स्थिति में है और अगर सेवंथ लॉर्ड भी बहुत मजबूत स्थिति में चार्ट में बैठा है, तब इस बात की सबसे ज्यादा संभावना होगी कि जो भी आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनेंगी उनसे आप इजिली निकल पाएंगे। यहाँ पे अब सबसे बड़ा रोल आ जाएगा आपके लगन में बैठे हुए प्लैनेट का, क्योंकि लगन में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वास्तव में वो आपके सेवंथ हाउस को प्रभावित कर रहा है, और सेवंथ हाउस में बैठे हुए आपके थर्ड लॉर्ड को भी और आपके सिक्स्थ लॉर्ड को भी। इसके साथ साथ आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड का संबंध है आपको लग्नेश के साथ भी देखना चाहिए, और कोई भी अन्य ग्रह अगर इनके साथ बैठा है आपके थर्ड लॉर्ड या आपके सिक्स्थ लॉर्ड के साथ, तो उस ग्रह को भी आपको बहुत ज्यादा विचार करना होगा, क्योंकि वो ग्रह का जो संबंध है आपस में इन दोनों ही ग्रहों के साथ वो काफी मैटर करेगा आपके लिए। इसके साथ साथ अब आपके लिए पब्लिक डीलिंग में कहीं ना कहीं आसानी हो सकती है अगर थर्ड लॉर्ड का प्रभाव यहाँ काफी अच्छा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कि आप अपने जीवन साथी के साथ अपना जो रिलेशनशिप है या अपना जो कम्युनिकेशन है उसको काफी बेटर बनाएं, और जीवन साथी को हो सके जहां तक ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट भी करें और उनके साथ कोई भी इश्यू क्रिएट ना होने दें। लेकिन अगर आपका सेवंथ लॉर्ड बहुत खराब स्थिति में है, सेवंथ लॉर्ड आपका सिक्स्थ हाउस में है, सेवंथ लॉर्ड मान लो 8th में या 12th में है, तो मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा चुनौतियां आ सकती हैं, और कभी कभी आप अपने कैरियर में ये सब फेस करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि मैरिज होने के बाद आपको कैरियर वाइज बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, और आपको मैरिज में तो नुकसान होता ही है, जीवन साथी से तो आपको फिर सपोर्ट मिलता ही नहीं। इस हिसाब से देखा जाए तो अब दोनों ही ग्रह क्योंकि आपके लगन को
प्रभावित कर रहे हैं, तो दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके लगन पर किस तरीके का पड़ रहा है और वास्तव में ये ग्रह आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे, तो उन भावों पर ये किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं। हालांकि अगर यहाँ पर थर्ड लॉर्ड का प्रभाव काफी अच्छा रहा और थर्ड लॉर्ड मान लो अगर सप्तमेश के साथ मित्रवत रहा या थर्ड लॉर्ड काफी ज्यादा प्रभावी तरीके से यहाँ सामने आ रहा है ग्राफ का, तो ऐसे में जीवन साथी आपके लिए शुरुआत में काफी ज्यादा सपोर्ट ला सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर आपका जीवन साथी आपसे कुछ डिमांड भी कर सकता है, आपसे बहुत ज़्यादा टाइम मांग सकता है। रिलेशनशिप वाइज वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई ना हो। बेसिकली जब थर्ड लॉर्ड 7th हाउस में आते हैं तो हम ये भी मानते हैं कि जीवन साथी काफ़ी पराक्रमी और साहसी हो सकता है, तो कुछ हद तक अब वो आपकी लाइफ में आने वाली चुनौतियों से निपटने में आपकी मदद भी करेगा। लेकिन 6th लॉर्ड का प्रभाव अगर यहाँ काफ़ी नेगेटिव रहा, अगर 6th लॉर्ड की प्लेसमेंट यहाँ काफ़ी आपके लिए नेगेटिव साबित हुई, तो मैरिज को लेकर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाएंगी। तो इस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए। इसमें फिर आपको अपनी महादशा पर भी अवश्य ही विचार कर लेना चाहिए।